राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की कहानी हमारी आधारित है एक महान ऋषि के ऊपर जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों के हित के लिए अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किस प्रकार महर्षि दादीची ने दिया था अपनी अस्थियों का दान। उससे पहले प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। महर्षि दादीची बहुत ही महान तपस्वी थे। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दादीची के पिता का नाम अथर्वा और माता का नाम चित्ती था। वह उनकी पत्नी का नाम गभस्तनी था। महर्षि दादीची के पुत्र का नाम पिपलाद ऋषि था। दोस्तों, एक बार की बात है, वित्रासुर नामक राक्षस ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था और उसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी लोक में दादीची नामक एक महान ऋषि रहते हैं। यदि वह अपनी अस्थियों का दान दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जा सकेगा और उस वज्र की शक्ति से वर्तकासुर का वध हो सकता है, क्योंकि वर्तकासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दादीची के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार ऋषि दादीची की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और उनका अपमान भी किया था, क्योंकि महर्षि दादीची ब्रह्म विद्या जानते थे और उसके चलते इंद्र उनसे ये विद्या सीखना चाहते थे। परंतु ऋषि दादीची ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि इंद्र तुम इसके योग्य नहीं हो। ये सुनकर इंद्र को बड़ा क्रोध आया और उसने ये कहा कि यदि तुम किसी और को ये विद्या दोगे तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तब महर्षि दादीची ने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर ये विद्या दूंगा। और उसके कुछ समय पश्चात अश्विनी कुमार उनसे ये विद्या सीखने के लिए आए। तो महर्षि दादीची ने कहा कि मैं तुम्हें ये विद्या जरूर सिखाऊंगा, परंतु इंद्र ने मुझे ये धमकी दी है कि यदि मैंने ये ब्रह्म विद्या किसी को सिखाई तो वह मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। महर्षि दादीची की ये बात सुनकर अश्विन कुमारों ने महर्षि दादीची के धड़ पर अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। और जब ये बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने महर्षि दादीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्विन कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से धड़ से लगा दिया। जब ये बात इंद्र को पता चली तो उसने अश्विन कुमारों को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी घटना के कारण इंद्र महर्षि दादीची के पास जाने से डर रहे थे। परंतु जब वर्तकासुर का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ने लगा तो आखिरकार इंद्र को महर्षि दादीची के पास जाना ही पड़ा और उन्होंने उनसे अपनी अस्थियां देने की प्रार्थना की और कहा कि देवताओं के कल्याण और असुरों के वध के लिए आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। तब महर्षि दादीची ने वज्र के निर्माण हेतु अपनी अस्थियां दान कर दी। और बाद में जब ये बात दादीची की पत्नी गर्भस्थनी को पता चली तो वह सती होने लगी। तो सभी देवताओं ने उसे रोका और कहा कि तुम तो गर्भवती हो। और सभी देवताओं ने अश्विनी को बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी, क्योंकि वह सती होने का फैसला कर चुकी थी और उसने देवताओं से कहा था कि वह अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेगी। तब सभी देवताओं ने उसके गर्भ को निकालकर पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा, क्योंकि पीपल के पेड़ ने ही उस गर्भ को पाला था। इसी कारण के चलते महर्षि दादीची के पुत्र का नाम पिपलाद पड़ा। और उसके पश्चात सभी देवताओं ने महर्षि दादीची की रीढ़ की हड्डी से एक हथियार बनाया जिसका नाम रखा गया वज्र। उसके पश्चात सभी देवता वर्तकासुर से लड़ने की योजना बनाने लगे, क्योंकि वर्तकासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने देवताओं के नगरों पर आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। और अंत में युद्ध हुआ और युद्ध में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घोर युद्ध हुआ जिसमें वर्तकासुर का वध हुआ। इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए चारों ओर से उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी। उसके पश्चात महर्षि दादीची की बची हुई हड्डियों से अनेकों हथियार बनाए गए।
और ये हथियार देवता और मनुष्य के हित के लिए उपयोग में लाए गए। तो दोस्तों कहानी यही समाप्त हुई। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय मित्रों।